तो वेल हाँ, अभी एक न्यूज निकल के सामने आई है जहाँ पे शाहरुख खान की किंग, एवेंजर्स की डूम्सडे एंड ड्यून पार्ट 3 एक साथ रिलीज होने वाली है इसी साल के दिसंबर में। लेकिन अगर इसी चीज को आप इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देख के समझो तो हम ये कह सकते हैं कि भले किंग के रिलीज होने से डूम्सडे या फिर ड्यून पार्ट 3 को कोई अच्छा खासा इफेक्ट तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इसी चीज को आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डाल के देखो तो आप ये समझ सकते हो कि किंग केवल एक मतलब अगर वो सिर्फ एक मायने में सामने आ गई, मतलब अगर वो फिल्म एक अच्छी फिल्म निकल के सामने आ गई तो हम ये कह सकते हैं कि किंग इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट द बिजनेस ऑफ बोथ डूम्सडे एंड ड्यून पार्ट 3। एंड उसके पीछे का कारण ये है कि देखो, मार्वल की जो आखिरी फिल्म आई थी जिसमें हमें मार्वल के मैक्सिमम कैरेक्टर्स देखने को मिले थे, वो आई थी एवेंजर्स एंड गेम, जो कि आई थी साल 2019 में। एंड उसने इंडियन मार्केट से अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन निकाला था। लेकिन अगर उसके बाद अगर हम कुछ टाइम के लिए नो वे होम को हटा दे, ठीक ना, क्योंकि उसमें हमें केवल स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स देखने को मिले थे, तो अगर उस फिल्म को हम हटा दे तो उसके अलावा ऐसी और कोई भी फिल्म अभी तक नहीं आई है जिसने बहुत ही ग्रैंड सक्सेस के तौर पे खुद को साबित किया हो इंडियन मार्केट में। लेकिन फिर भी हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके का रिएक्शन हमें एवेंजर्स एंड गेम के साथ देखने को मिला था, उसी तरीके का सिमिलर रिएक्शन हमें एवेंजर्स डूम्सडे के साथ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक बात है कि एवेंजर्स डूम्सडे को भी एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फिल्म निकल के सामने आना होगा, वरना अगर वो कोई मीडियोकर फिल्म या फिर कह सकते हैं कि अगर उस तरीके की फिल्म भी डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन जैसी भी फिल्म निकल के सामने आ गई तो वो फिल्म स्टार्टिंग में एक अच्छा खासा बज़ को क्रिएट कर पाएगी, लेकिन एट द एंड वो उस तरीके का लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं देख पाएगी जिस तरीके का लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एवेंजर्स एंड गेम के साथ देखने को मिला था। और उसी का कारण बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम फॉर सम टाइम एवेंजर्स डूम्सडे को साइड रखे एंड अभी के टाइम पे अगर हम ड्यून पार्ट 3 को भी कंसीडर करें तो हम ये कह सकते हैं कि भले ड्यून पार्ट 3 एंड ड्यून पार्ट 2 इंडियन मार्केट में बहुत बड़ी सक्सेस साबित नहीं हुई थी, लेकिन ड्यून पार्ट 3 को लेकर हाइप अच्छी खासी बनी हुई है। और हम ये भी कह सकते हैं कि आईमैक्स में जो एक अच्छा खासा कॉम्पिटिशन में देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा बिटवीन डूम्सडे एंड ड्यून पार्ट 3। एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम अगेन से कहें तो भले हाँ, यहाँ पर आईमैक्स मार्केट में किंग डोमिनेट कर सकती है, लेकिन एट द एंड बात ये आती है ना कि किंग को भी अगर 1000 करोड़ का कलेक्शन निकालना है तो उसे कम से कम ओवरसीज मार्केट से 300 से 400 करोड़ का कलेक्शन निकालना होगा। लेकिन अगर वो फिल्म क्लैश कर गई अगेन किसके साथ, डूम्सडे एंड ड्यून पार्ट 3 के साथ, तो ये नंबर थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप का लग रहा है। एंड उसके पीछे कारण ऑब्वियस है द क्लैश, ठीक है। तो अगर किंग किसी भी तरीके से 500 या फिर 600 करोड़ का भी नेट कलेक्शन निकाले सारे लैंग्वेजेस को इंक्लूड करके, तो उसके बावजूद भी इनके पास एक 400 करोड़ का गैप रहेगा टू अर्न दी 1000 करोड़ कलेक्शन। और अगर देखा जाए ना तो अभी के तौर पे अगर हम कंसिडर करें तो 1000 करोड़ का भी कलेक्शन कोई बड़ा मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमने देख लिया था कि ऑलरेडी रणवीर सिंह ने केवल 3 महीने के अंदर 2 ऐसी फिल्म डिलीवर की जिसने 1300 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन निकाला था। लेकिन हम शाहरुख खान की कोई ऐसी फिल्म की बात करें जिसने 1000 करोड़ से ज्यादा का या फिर सबसे ज्यादा कलेक्शन निकाला था, तो वो थी जवान जिसने 1100 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, जो कि अभी भी रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर पार्ट 1 से भी काफी ज्यादा पीछे है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो शाहरुख खान का एवेंजर्स डूम्सडे एंड ड्यून पार्ट 3 के साथ क्लैश करना वो अभी के तौर पे एक अच्छा खासा डिसीजन नहीं माना जा सकता है किसी भी तौर पे। देखो, क्योंकि हम तो जानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर हाइप बहुत ज्यादा है, इंडियन मार्केट में भी बहुत ज्यादा है। एंड उसके बावजूद भी अगर शाहरुख खान इस बात को इग्नोर करे, जहां पर हम जानते हैं कि शाहरुख खान इज अ मार्केटिंग जीनियस, लेकिन उसके बावजूद भी अगर शाहरुख खान इस बात को इग्नोर कर दे कि नहीं एवेंजर्स डूम्सडे मेरी फिल्म को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करने वाली है, तो वो और कुछ नहीं, एक एरोगेंट बिहेवियर होगा। इसलिए अभी के तौर पे किंग के मेकर्स या कह सकते हैं शाहरुख खान के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, इधर वो अपनी फिल्म को दिसंबर से पहले रिलीज करे या फिर अपनी फिल्म को 1-2 महीने रिलीज में डिले कर दे। वो अपनी फिल्म को मार्च में रिलीज कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर शाहरुख खान ये चाहे कि नहीं मैं तो अपनी फिल्म को किसी भी हालत दिसंबर में ही लेके आऊंगा, तो वो चीज उनकी फिल्म को बहुत ही हेविली वे में इफेक्ट कर सकती है, वो भी नेगेटिव वे में, ठीक ना। अब उसी का कारण ये है कि भले शाहरुख खान की फिल्म किंग बहुत ही बेहतरीन फिल्म निकल गई, मतलब ऐसी एक्शन फिल्म निकल गई जो कि हमने इंडियन सिनेमा में आज तक नहीं देखा है। मतलब मार्को देख लो, विक्रम देख लो, किल देख लो, किसी भी फिल्म को कंपेयर कर लो, शाहरुख खान की किंग उन सारी फिल्मों को इजीली सरपास कर दे। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल मार्केट में ये फिल्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखा पाएगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं एज डॉक्टर डूम। तो केवल उस कारण के चलते भी मैक्सिमम ऑडियंस इंडियन मार्केट में भी इस फिल्म को देखने के लिए जाएगी ओनली फॉर रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो इस बात को भी आप कॉन्टेक्स्ट में लेके समझ सकते हो कि नहीं, ये क्लैश करना किसी भी वे में एक सही डिसीजन नहीं माना जा सकता है। लेकिन चलो हम एक बहुत ही वियर्ड सा सिनेरियो लेके चलते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे एक बहुत ही अच्छी फिल्म नहीं निकल पाई, मतलब उस तरीके के एक्सपेक्टेशन पे वो लिव अप नहीं कर पाई जिस तरीके के एक्सपेक्टेशन हम ऑडियंस लगा रहे हैं, ठीक ना।
तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत चांस रहेगा किंग के पास कि वो इंटरनेशनल मार्केट में भी होल्ड निकाल सके, क्योंकि बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि एवेंजर्स डूम्सडे एक बहुत बड़ा थ्रेट है फॉर किंग इन द इंटरनेशनल मार्केट। लेकिन अभी मैंने क्या कहा, एक बहुत ही वियर्ड सिनेरियो समझ लो कि डूम्सडे एक बहुत अच्छी फिल्म नहीं निकल पाई, तो हो सकता है कि उसके बाद फिल्म की जो होल्ड है वो उस तरीके से नहीं देखने को मिले इंटरनेशनल मार्केट में भी, जिस तरीके से हम अभी के टाइम पे अज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसी फिल्मों को देखो, लाइक मिशन इम्पॉसिबल को भी कंपेयर कर लो, तो उसकी जो आखिरी फिल्म आई थी इसका नाम में भी था डेड रिकॉग्निशन पार्ट 2, तो उस फिल्म का भी होल्ड उस तरीके का देखने को नहीं मिला था जिस तरीके का होल्ड लाइक मिशन इम्पॉसिबल 5, 6 इन सारी फिल्मों को देखने को मिला था। और उसी का कारण ये है ना कि मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉग्निशन पार्ट 2 इस तरीके की फिल्म थी जहां पर जो मेकर्स थे वो इस तरीके का सेंड ऑफ देना चाहते थे ऑडियंस को, जहां पर ऑडियंस हर एक कैरेक्टर के साथ अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाए। लेकिन डेड रिकॉग्निशन पार्ट 1 के बाद डेड रिकॉग्निशन पार्ट 2 जो आई थी, तो उसमें हमें उस तरीके के ग्रैंड स्पेक्टिकल एक्शन सीक्वेंसेस भले देखने को मिले थे, लेकिन वो उस तरीके के कंटिन्यूअस मोड पे नहीं आ रहे थे जिस चीज के लिए मिशन इम्पॉसिबल फिल्म जानी जाती है। जिस तरह के स्टंट्स हमने मिशन इम्पॉसिबल 4, 5, 6 इन सारी फिल्मों में देखे थे, इसीलिए उस तरीके का होल्ड वो फिल्म नहीं दिखा पाई थी। एंड अगर इसी तरीके का सिमिलर अप्रोच लाइक डूम्सडे के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स भी अपनाए, जहां पर वो इस बात को तो समझ चुके हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आए हैं, ठीक ना, एवेंजर्स की एक फिल्म में, लेकिन वो हमेशा के लिए इस पे नहीं रहने वाले हैं। इसीलिए उन्हें इस बार इस तरीके से इस फिल्म को बिल्ड करना है जहां पर लोग इस बार फिर से रॉबर्ट डाउनी जूनियर के कैरेक्टर को रिटर्न के तौर पे तो देख पाए, लेकिन उसके बावजूद भी जब इस कैरेक्टर का सेंड ऑफ हो, मतलब डॉक्टर डूम का सेंड ऑफ हो या फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर का फॉर एवर एंड एवर लाइक मार्वल से सेंड ऑफ हो, तो वो ऑडियंस को खटके ना। तो उसके लिए हो सकता है कि मे बी, ठीक ना, जो रूसो ब्रदर्स है वो डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के अराउंड इस तरीके का अप्रोच ले जहां पर हमें बहुत ज्यादा जो भी स्क्रीन टाइम देखने को मिले वो डॉक्टर डूम के अराउंड ही देखने को मिले। एंड उसके अलावा जो भी सारे कैरेक्टर्स है उनका इस फिल्म में रोल एज ए कैमियो के तौर पे हो, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही मिनिमम रहे। लेकिन जब आप देखोगे कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ साथ थॉर, कैप्टन अमेरिका, हल्क एंड ऐसे कई सारे और कैरेक्टर्स भी वापस आ रहे हैं, तो अगर उन्हें कम स्क्रीन टाइम दिया जाए तो वो डेफिनेटली इस फिल्म की क्वालिटी को अफेक्ट करेगा ही करेगा। एंड अगर ऐसा हो गया तो ये चीज किसे पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करेगी? ऑफ कोर्स किंग को, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑडियंस आज के टाइम पे किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेती है। अगर आपने फिल्म को अच्छी तरीके से नहीं बनाया है तो आप तैयार रहो अपनी फिल्म को फ्लॉप करवाने के लिए। हाँ, भले हम ये कह सकते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे फ्लॉप तो बिल्कुल भी नहीं होगी, वो एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर लेगी बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके का अप्रोच हमें लाइक नो वे होम के साथ देखने को मिला था, उस तरीके का सिमिलर अप्रोच अगर डूम्सडे के साथ देखने को नहीं मिला, देन इट इज गोइंग टू बी अ नाइटमेयर फॉर द मेकर्स ऑफ डूम्सडे। एंड उसके बाद अगर हम ड्यून 3 को कंपेयर करें तो भले उस फिल्म की एक अच्छी खासी हाइप बनी हुई है, लेकिन वो फिल्म इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया में लाइक उस तरीके का हाइप जनरेट नहीं कर पाएगी कि वो 100-200 करोड़ का कलेक्शन निकाल ले इंडियन मार्केट से। तो उस चीज को हम साइड रख देते हैं। तो इसीलिए अभी के तौर पे अगर थ्रेड देखा जाए तो वो केवल केवल किंग और डूम्सडे के बीच में ही है, जहां पर अगर किंग अच्छी फिल्म निकल गई तो डेफिनेटली वो मार्केट को कैप्चर कर लेगी इंडिया में एंड वो डूम्सडे के ओवरऑल कलेक्शन को अफेक्ट करेगी। लेकिन अगर डूम्सडे बहुत ही बेहतरीन फिल्म निकल गई तो हमें उल्टा सिनेरियो देखने को मिलने वाला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास केवल कुछ ऑप्शंस है, जहां पर एवेंजर्स डूम्सडे को बहुत अच्छा निकलना पड़ेगा और किंग को एक मीडियोकर फिल्म निकलना पड़ेगा, या फिर किंग को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म निकलना पड़ेगा एंड एवेंजर्स डूम्सडे को एक ठीक ठाक फिल्म निकलना पड़ेगा। अगर इन दोनों फिल्मों में किसी को अगर इंडियन मार्केट में एक सक्सेस चाहिए या फिर इंटरनेशनल मार्केट पे सक्सेस चाहिए। इसलिए अभी के तौर पे हम कह सकते हैं कि ये प्रेडिक्ट करना बिना किसी ट्रेलर, बिना किसी एक प्रॉपर मटेरियल के जिससे हम फिल्म की क्वालिटी को जज करें कि कौन सी फिल्म किस मार्केट को कैप्चर करने वाली है, वो एक बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं ब्लंडर हो सकता है अगर हम अभी के तौर पे कोई सटीक प्रेडिक्शन दे दे। इसलिए मैं यहाँ पे बस यही कहना चाहूंगा कि लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट कि कौन सी फिल्म किस तरीके की निकलती है। लेकिन मेरे दिमाग में एक और सिनेरियो कि अगर भाई साहब ऐसा हो गया, ठीक ना, कि अगर गलती से दोनों की दोनों फिल्में, मतलब हम ड्यून पार्ट 3 को तो समझ सकते हैं कि वो एक बेहतरीन फिल्म निकलेगी ही निकलेगी, लेकिन वो इंडियन मार्केट को पूरी तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं इस सिनेरियो को इमेजिन कर रहा हूँ कि किंग भी बहुत ही बेहतरीन फिल्म निकल गई एंड एवेंजर्स डूम्सडे भी बहुत ही बेहतरीन फिल्म निकल गई, तब क्या होगा? एंड अगर किंग भी एक मीडियोकर फिल्म निकल गई एंड डूम्सडे भी एक मीडियोकर फिल्म निकल गई, तब तो ऑडियंस लिटरली सुसाइड कर लेगी, क्योंकि उन्हें दो ऐसी फिल्मों के साथ धोखा देखने को मिलेगा जो कि लिटरली सिनेमा को इन द दिसंबर मंथ बचा सकती है। बट वैसा देखने को हमें मिलेगा या फिर नहीं, उसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा दिसंबर के लिए ही, जो कि अभी अच्छा खासा दूर है।
तो वेल जब तक ऐसा कोई ट्रेलर या फिर टीजर या फिर कोई मटेरियल नहीं आउट हो जाता है इन दोनों फिल्मों का या फिर इन तीनों फिल्मों का, तब तक हम खुद को थोड़ा काम रखते हैं एंड वेट करते हैं किसी प्रॉपर मटेरियल का, जिसके बाद हम फिल्म के बारे में बात करेंगे ही ऑफ कोर्स से, एंड फिल्म की क्वालिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट एंड देखते हैं कि दिसंबर में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। सो विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं। तो वेल अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल वीडियो इस पार्टिकुलर टॉपिक को भी लेकर, जहां पर मैंने ऑफ कोर्स से एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया था किंग और डूम्सडे के लाइक कंपैरिजन को लेकर, लेकिन यहाँ पर मैंने उन सारी चीजों को और एक्सपैंड करके बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर अगर आपका कोई पर्सनल ओपिनियन है इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो डेफिनेटली से आप अपने व्यूज को कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बता सकते हो। मैं फॉर श्योर जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके थॉट किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।